सबसे पहले नज़र डालते हैं दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। तो आपको मैं ये बताता चलूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी इलेक्शन में 5 में से 4 सीटों को उन्होंने अपने हवाले कर लिया है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पाया है। हाँ, एक सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में ज़रूर चला गया है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के कामों के ऊपर जनता ने भरोसा दिखाया है और उनको 5 में से 4 सीट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी के रूप में और यहाँ से एक नई रणनीति तय हो सकती है आने वाले चुनावों के बारे में। दूसरी खबर यह है कि आप 24 घंटे और 7 दिन कोरोना के वैक्सीन ले सकते हैं, किसी भी दिन ये बंद नहीं होगा। यानी जब भी आपको कोरोना की वैक्सीन चाहिए आप निश्चित रूप में अपने नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करें और वहां पर आप कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं। ये बड़ी खुशखबरी। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के यहाँ पर ईडी का छापा पड़ा है। अब ये छापा किस आधार पर पड़ा है ये तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको समझ में आएगी। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा है कि ये मामला 2018 से पहले का है, जहां पर एक फिल्म निर्माण के वजह से जो उन्होंने रुपए लिए थे प्रोड्यूसर से, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था और ये धीरे धीरे करके मामला ईडी के हाथों में गया और ईडी के हाथ में आने के बाद अब जो है उनके घर पर छापा मारा गया है। सरकार के खिलाफ यदि आप कुछ भी बात बोलते हैं या कोई ऐसी बयानबाजी हो जाती है तो मौजूदा सरकार में उन्हें देशद्रोह करार दिया जाता है। लेकिन इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सरकार का विरोध करना कहीं पर भी देशद्रोह का मामला नहीं बन। हाथरस कांड तो आपको याद ही होगा। जिस तरह से हाथरस में कांड हुआ है और जिस तरह से लड़की के पिता को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके आरोपी गौरव शर्मा जो कि बताए जाते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से उनके लिंक हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इससे अटैच होते हुए नजर आ रही थी, जैसा कि मौजूदा सरकार इनके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं। तो अब सरकार ने इसके गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। और एमसीडी इलेक्शन पर जिस तरह से केजरीवाल सरकार की जीत हुई है, 5 में से 4 सीट पर उन्होंने अपनी जीत को दर्ज किया है, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी का पूरा सुपड़ा ही साफ। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल सरकार को 5 में से 4 सीटें मिली है, जो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जनता यानी दिल्ली की जनता जो है वो केजरीवाल के कामों से खासे खुश नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का सुपड़ा साफ किया है, इस पर केजरीवाल ने संयुक्त तरीके से एक बैठक की और उन्होंने बैठक में ये बात कही कि दिल्ली के जनता को केजरीवाल की गवर्नेंस काफ़ी मन भा रही है और जिस तरह से उन्होंने 5 में से 4 सीट देकर हमें विश्वास जाहिर किया है, हमारे ऊपर उन्होंने इतना विश्वास किया है, तो अब हमारी पारी है कि उन्हें हम किस तरह की सुविधा मुहैया प्रदान करेंगे। 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी जो कि एमसीडी में अपने पूर्ण रूप से सत्ता पे काबिज थी, उनको आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरा दिया है और ये जो सारा का सारा जिम्मा है केजरीवाल सरकार ने वो जनता के ऊपर पे दिया है और उन्होंने जनता का शुक्रिया किया, उनको धन्यवाद ज्ञापन दिया और ये कहा कि जनता ने जिस तरह से हमारे ऊपर विश्वास किया है अब हम काम करके उनको दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको बीजेपी ने 15 साल तक किस तरह से सुविधा नहीं दे पाई, जो सुविधा से आप वंचित रह गए, उन सारी सुविधाओं को आम आदमी पार्टी आपके घर तक पहुंचा। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम होने की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर अब आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। लगभग 20 से 30% तक जो है उनकी आमदनी कम हो गई है और खर्च जो है उनका 30% तक बढ़ गया है। ये बहुत बड़ी बेचैनी की बात। और डीजल के दाम बढ़ने से जनता कितना त्राहिमाम है आप इसकी खबर भी देख सकते हैं। खास तौर पर उनका ये कहना है कि ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है इसका असर उनके पॉकेट पे पड़ रहा है और आमदनी में कहीं ना कहीं 30 से 40% की घटा हुई है, कमाई हुई है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ोतरी के बाद आम जनता पर इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है। आम जनता इतने त्रस्त हैं और उनका ये कहना है कि अब हमारे पॉकेट पर यानी अब हमारे जो रोज़मर्रे की खर्च थी उस पर 30 से 40% का इजाफा हुआ है और ये भरपूर्ति हम कहाँ से करेंगे। सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। सरकार ने ना हमारे लिए कोई योजना बनाई है और ना ही पेट्रोल डीजल के कम होने के कोई आसार ही नज़र आ रहे हैं।
तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, लॉगिन कीजिए www.rashtranews.in। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेंबर्स में इसको शेयर करना ना भूलें।